नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है, एक ट्वीट लेके आए कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि एक तरह से वीडियो उन्होंने शेयर किया। उस वीडियो में उन्होंने क्या लिखा, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ऐसा मनमोहन सिंह जी ने कभी भी नहीं कहा, लेकिन देश के प्रेम को झूठ फैलाते शर्म नहीं आती, ये उन्होंने ट्वीट करके कहा है। और ट्वीट पर आप स्क्रीन पे चल देख ही रहे ट्वीट, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी है और ललन टॉप के पत्रकार भी है। साथ में अभी इस वीडियो को भी देखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. देख लिया आपने इस वीडियो को। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ खुलेआम बोल दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते थे। और उनका कहना यह था कि मुसलमानों का हक जो है देश के सभी संसाधनों पर होना चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने एक भाषण की झलक जो है आपके सामने पेश की है, और आपको मैंने वो वीडियो भी दिखा दी है। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फोटो, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक ट्वीट भेजा है। भीनमाल विधानसभा राजस्थान में संविधान बचाओ यात्रा, आपका यह प्यार और विश्वास हमें अद्भुत ताकत देगा। इस वीडियो को भी देखिए। इधर वाले नहीं निकाल रहे मोबाइल, ये हमारे साथ नहीं है क्या? ये बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि बीच में लाइट है नहीं, ऐसा क्या है? मैं आज के कार्यक्रम के लिए, सबसे मजबूत कार्यक्रम के लिए, जालौर की भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है ये जो रोशनी आज यहाँ जालौर से चली है, इसकी खबर कुछ ही घंटे। इधर वाले नहीं निकाल रहे मोबाइल, ये हमारे साथ नहीं है क्या? ये बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि बीच में लाइट है नहीं, ऐसा क्या है? मैं आज के कार्यक्रम के लिए, सबसे मजबूत कार्यक्रम के लिए, जालौर की भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये जो रोशनी आज यहाँ जालौर से चली है, इसकी खबर कुछ ही घंटे। देख लिया आपने इस वीडियो को, किस तरह से हजारों लाखों की संख्या में चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में लोग आते हैं। ये जो लोग आते हैं, ये अपने खर्चे पे लोग आते हैं, ना ही कभी इनको झूठ बोल के कि आपको बालाजी के दर्शन कराएंगे या खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे, इस तरह से झूठ बोल के बस को जयपुर घुमा देते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने खर्चे पे, अपने बलबूते पे चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में
ये पहुँचते हैं और इसी तरह से बहन मायावती की रैली में भी ये लोग पहुँचते हैं। इसको बोलते हैं देश के प्रति प्यार और श्रद्धा, जो इतनी संख्या में लोग जो है रैलियों में आते हैं। लेकिन दूसरे तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं मिलती, यहाँ तक कि कुर्सियाँ भी खाली मिलती हैं। तो आपने देख लिया किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में कितनी भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं। दिलीप सिंह है, उन्होंने भी एक ट्वीट की है, फोटो स्क्रीन पे आप आ चुकी है फोटो। कानपुर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में छात्र को नकली पिस्टल के दम पर अगवा किया, फिर फॉर्चून में 4 से 6 घंटे तक बेरहमी से पीटा, वीडियो कॉल पर माफ़ी मंगवाई। परिजनों ने ही आरोपी को पकड़ा। अब चकेरी पुलिस ने अपहरण जैसे गंभीर मामले को मामूली धाराओं में निपटा दिया। ये है पुलिस का काम। तो ये थी सारी वीडियो जो खबरें मैंने आप लोगों को दिखाई। और साथ में अब आप इस वीडियो को और देखिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्या आरोप लगाया और उनके बारे में क्या बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों के प्रति इतना प्यार कैसे आया। अब वर्तमान में जब बिहार के अंदर जाति जनगणना जब हुई है और उसमें जातिगत जनगणना के हिसाब से पता लगा कि ब्राह्मणों की संख्या मात्र 3% जो है, मतलब 15% के आसपास बिहार के अंदर बताई गई है और बाकी सारी आबादी SC ST और OBC की है। लेकिन वो अलग बात है कि SC ST OBC टुकड़ों में बटे हुए एक दूसरे से गणना करते, मिलके नहीं रहते और जिसकी वजह से दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत के इस भाषण को सुनिए। अडानी जी के मित्र जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी जी को एकाएक इस देश का गरीब याद आ गया है। 9.5 पौने 10 साल में गरीब नहीं याद आए थे। गरीब जब अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, गरीब जो आटे और दही पर GST दे रहे हैं, गरीब जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, गरीब जो 1200 रुपए पर सिलेंडर खरीद रहे थे, तब मोदी जी को याद नहीं आए थे। अब मोदी जी को देश के गरीब याद आ रहे हैं। पता है क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की वादा खिलाफी ये देश देख रहा है। मोदी जी का दोहरा मापदंड ये देश देख रहा है। ये देश देख रहा है कि कैसे पिछड़ों के साथ लगातार मोदी जी ने धोखाधड़ी करी है। अब जब बिहार के सर्वे में कुछ आंकड़े आए हैं, 63% पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी मिलाकर है। उसमें आप दलितों को ऐड कर दीजिए जो 84% से ज्यादा है। इनका प्रतिनिधित्व क्या है और क्यों इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? क्यों मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं? क्यों मोदी जी ने महिला आरक्षण में OBC को जगह नहीं दी? क्यों मोदी जी 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को साझा नहीं कर रहे हैं इस देश के साथ? ये इनकी वादा खिलाफी है और ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये दोहरा मापदंड है। लेकिन असलियत ये है कि मोदी जी ने इस देश को एक वादा किया था, लेकिन इनकी नाक के नीचे इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है और इस सबका सबसे बड़ा कुप्रभाव देश के गरीबों पर पड़ता है। बट इधर उधर की बात करके मोदी जी आप जातिगत जनगणना से नहीं बचिएगा, आप पिछड़ों के प्रतिनिधित्व से नहीं बचिएगा। जब राहुल जी कहते हैं कि 90 प्रमुख सचिवों में से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपका इसके पास क्या जवाब है? आपके 10 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है और अब उनकी भी रुखसती होने वाली है। महिला मुख्यमंत्री एक भी नहीं है, जो एक थी उनका आप क्या हाल कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है। तो मोदी जी आपके गले की फांस बन गई है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ये मांग थमने वाली नहीं है, अब ये मांग रुकने वाली नहीं है। जितनी आबादी उतना हक देना पड़ेगा। अब ये जो आप जलेबी बनाते रहे जातिगत जनगणना पर, जो आप जलेबी बनाते रहे प्रतिनिधित्व पर, अब उस पर भी आपको साफ तौर से आपका क्या मत है वो देश के साथ साझा करना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो 2024 में आके हम जरूर जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपके पास मौका है वो जनगणना कराने का, 2011 की जनगणना के आंकड़े साझा करने का। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना, रेड कराकर विषयांतर करने का, वो शिगुफा है और दुनिया समझती है। आप कुछ पत्रकारों पर रेड करा दीजिएगा, वो फिर से आपसे कल से 40 सवाल पूछेंगे जिनका आपके पास एक भी जवाब नहीं होगा। तो विषयांतर करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए अब आप कुछ भी करिए। ये देश अब आपके पैतरे समझ चुका है और ये देश जानना चाहता है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री लगातार बिना पलक झपकाए झूठ क्यों बोलता है और जातिगत जनगणना पर आपका क्या मत है। सुप्रीम कोर्ट पे आप कुछ कहते हैं और उसके बाहर कुछ कहते हैं। अब ये जलेबी चलेगी नहीं, जितनी आबादी उतना हक तो आपको देना पड़ेगा। सुन लिया आपने इनके भाषण को।
अब आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए, शेयर जरूर कीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इन खबरों की जानकारी मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।